हेलो दोस्तों, मैं अपने जीवन की संघर्ष भरी कहानी का चौथा पार्ट में आपको सुनाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने जब टाइप टेस्ट देने गए थे हम कानपुर में, किस तरह से ईश्वर ने हमारी मदद की। उसके बाद मैं और छोटी छोटी कहानियाँ सुनाऊँगी जिससे आपको लगेगा कि ईश्वर भी मदद करता है यदि आप मेहनत करते हैं तो। ये विश्वास नहीं, इसको मैंने अपनी आंखों से जिया है, कहने का मतलब देखा है, अनुभव किया है, तो आपको भी सुनाना चाहती हूँ। तो दोस्तों, टाइप टेस्ट जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सुनाया था कि किस तरह हमने टाइप टेस्ट दिया और किस तरह ईश्वर ने मदद की। तो अब आगे की कहानी ये है कि फिर उसके बाद टाइप टेस्ट क्लियर हुआ, नौकरी हमने ज्वाइन की। तो अभी ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन हुआ था कि जैसा कि मैंने आकाशवाणी लखनऊ में ज्वाइन किया था, एक छोटी से ही मतलब पद पे, यानी कि क्लरिकल कैडर में ज्वाइन किया था। तो कुछ ही दिन हुए थे कि मुझे एक टेप दिया था। उस समय गेस्ट आर्टिस्ट आते थे दोस्तों, मुंबई वगैरह से, यहाँ से, कि वो आते थे और रिकॉर्डिंग करके चले जाते थे और हम लोग उस समय उनका पेमेंट कर देते थे और बाद में 2-3 महीने के बाद उनको जो है फिर प्रसारण के लिए टेप जो है शेड्यूल किया जाता था। तो हुआ ये कि मुंबई के एक बहुत बड़े आर्टिस्ट आए थे, तो उसका रिकॉर्डिंग हुई। उस समय वो 1200 रुपये का समझ लीजिए कि फ़ीस थी उनकी। उनका पेमेंट वगैरह हमने बना दिया और फिर वो चल जा चुके थे। टेप मैंने कहीं रख दिया। अब जब टेप के बजाने का समय आया, यानी टेप लगाने का, प्रसारण का समय आ गया ब्रॉडकास्ट का, तो हमसे मांगा गया दोस्तों कि वो टेप कहाँ है। अब मुझे याद ही ना आया कि टेप कहाँ है और मैं ढूंढूं इधर उधर। अभी 2-3 दिन थे उसमें टाइम में, क्योंकि एडिट भी करना होता होगा उन लोगों को, और मैं ढूंढूं, मुझे मिले ना। मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। पूरे दिन पुराने रिकॉर्ड सब ढूंढ डाले, लाइब्रेरी में गई, वहाँ भी नहीं मिला। तो उसके बाद से जो है इतना परेशान रहे, पूरे दिन हम ढूंढते रहे। अपना काम तो रूटीन वर्क तो हमने किया, लेकिन उस टेप को मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं ना मिले। अंत में क्या हुआ कि अगले दिन मैं बहुत परेशान हो गई और लोगों ने मुझे बहुत डराया कि 1200 रुपये देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, उस समय मेरी सैलरी सिर्फ 1700 रुपये थी और 1200 रुपये मुझे देना होता। वो तो दे चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कितनी बदनामी और बेइज्जती होती, लापरवाही होती। मतलब लोगों के सामने मुझे बहुत मतलब प्रताड़ित होना पड़ता है, एक तरह से कह सकते हैं, शर्मिंदा होना पड़ता है। तो मैं रात को ईश्वर से प्रार्थना करके सोई कि भगवान किसी तरह से मुझे इस मुसीबत से निकालिए। फिर मुझे दोस्तों रात को एक सपना आया। सपने में मुझे उसी टेप को किसी आदमी ने कहा कि वो देखो, उंगली से दिखाया कि वो देखो तुम्हारा टेप वहाँ रखा है, वहाँ रखा है। दोस्तों, मुझे लाइब्रेरी में एक जगह दिखाई है कि उस जगह टेप रखा है। तो मैं सुबह उठी एकदम से और जल्दी जल्दी पूरा अपना काम वगैरह करके तैयार हो गई अगले दिन के लिए। और बहुत जल्दी ही, चूँकि मुझे बड़ी टेंशन थी, तो मैं 9 बजे ही ऑफिस पहुंच गई। जब पहुंची 9 बजे तो लाइब्रेरी तो खुली नहीं थी, लाइब्रेरी खुलती 10:30 बजे। अब मैं बेचैनी में इधर उधर घूमने लगी। फिर खैर जैसे ही मैं वहीं पे घूमने गई थी कि तब तक लाइब्रेरियन आए और उन्होंने गेट खोला। तो जैसे गेट खोला, मैं सबसे पहले अंदर घुसी, मैंने लाइट जलाई और जहाँ पे मुझे सपने में दिखाया था कि वो उस जगह टेप रखा हुआ है, तो फिर मैंने उसी जगह जाके देखा दोस्तों, और वो टेप मुझको मिल गया और मैंने बहुत राहत की सांस ली और ईश्वर को धन्यवाद दिया। और उसके बाद वो टेप मतलब प्रसारण के लिए मैंने दे दिया जैसे कैसे। तो आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करते हो, काम को सही ढंग से करते हो, तो ईश्वर भी आपकी सहायता करता है। इसी को हम कहते हैं, हालांकि अवचेतन जो बताया गया कि अवचेतन मन की शक्ति थी, तो कहीं ना कहीं मेरे अवचेतन में वो चीज़ पड़ी थी कि हमने टेप सही जगह उसी समय रख दिया था, लेकिन उसके बाद समय से मैं भूल गई थी और वो मुझे ब्रेन ने ही मेरे को याद दिलाया। दोस्तों, इस तरह बहुत सारी मेरे पास कहानियाँ कह सकते हो अब तो, लेकिन मेरे पास इस तरह की है कि कब कब ईश्वर ने कैसे कैसे मुझे सहायता दिया। ये तो हुई बात। उसके बाद दोस्तों, मैं जब मेरी नौकरी लगी तब मैं बीए पढ़ ही रही थी। हुआ ये कि मेरा फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट आया तो मैंने सुबह सुबह देखा कि मेरा तो रिज़ल्ट पास ही नहीं हुआ, अखबार में नंबर ही नहीं आया है। मैं क्या करूं, मैं बहुत चिंता में आ गई और मैं सुबह सुबह रोने लगी, क्योंकि मेरा अगले दिन मुझे एंट्रेंस देना था एमए के लिए यूनिवर्सिटी में।
अब मेरे पास जब बीए पास है ही नहीं तो एमए का एंट्रेंस कैसे दें। मैं परेशान हो गई और मैंने एंट्रेंस नहीं दिया, फिर एमए का मेरा छूट गया। लेकिन फिर हुआ ये कि अगले दिन फिर मुझे रात को एक सपना आया दोस्तों। सपने में मैंने देखा कि मैं नहा रही हूँ एक तालाब में और सामने से तालाब में पानी कम है, मैं खड़ी हुई हूँ आधे पानी में और सामने से एक हाथी अपनी सूंड में मेरा मार्कशीट लेके जा रहा है। मुझे ऐसा सपने में दिखाई दिया और दूर से मुझे दिखाई दे रहा सेकंड डिवीज़न पास सपने में। तो मैं उसके बाद उसी समय मेरी आँख खुल गई और मैं घबराई और उसके बाद मैंने सुबह जा कर के तैयार होकर के मैं अपने कॉलेज गई और कॉलेज गई तो फिर पता लगा कि वहाँ 100 बच्चों के रोल नंबर आए ही नहीं। हालांकि वे सभी पास हैं, उन्होंने मेरे नंबर भी देख के बताया तो सेकंड डिवीज़न पास था मेरा और मेरा नंबर भी था, क्योंकि पेपर में छपने से छूट गया था। हालांकि मेरा इंटरेस्ट तो छूट गया, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ईश्वर ने मुझे इस तरह से सपने में मुझे दिखा दिया कि नहीं तुम पास हो। और ईश्वर ने मुझे बहुत बार ऐसी मदद की है जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ईश्वर हर किसी की मदद करे जब उसे ज़रूरत है। ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, इस दुनिया में सभी लोगों की आप मदद करिए जिसको जो चाहिए, और जो बिगड़े हुए लोग हैं उनको अच्छी बुद्धि दीजिए ताकि ये संसार सुंदर लोगों से भर जाए और सुंदर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। अगले पार्ट में मैं फिर आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और इसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, और आप लोग खुश रहें और सबको खुश रखें।